छोटा मुंह बड़ी बात। दरोगा जी को देखकर साफ नजर आ रहा है कि उनके तेवर बदले हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अभी अभी ये शहर से लौटे हैं, जरूर इनके बड़े अफसरों ने इन्हें फटकारा होगा। बस अपनी भड़ास हम पे निकाल रहे हैं। अचानक दरोगा साहब इंस्पेक्टर राजवर्धन के रंग में रंग गए हैं। मुझे शक है कि जरूर इनके कान किसी ने भरे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जो हो रहा है वो मालदा वालों के हित में नहीं हो रहा। इस पुलिस ने मालदा की जनता के हित के बारे में कब सोचा है मैडम? एक तरफ छेदीलाल की गिरफ्तारी को सही ठहरा रहे हैं और दूसरी तरफ उम्मीद रखते हैं कि गांव वाले पुलिस का साथ दें। जब एनजीओ वाले अपनी आवाज छेदीलाल के हित में बुलंद करेंगे तो ये पुलिस वाले अपनी बगले झांकते रह जाएंगे। एक बेगुनाह को सलाखों के पीछे रखने का अंजाम उन्हें भुगतना ही होगा। बड़ी अजीब बात है, ये छेदीलाल का अक्खड़पन और अड़ियल रवैया तो देख सकते हैं, और उसका भोलापन और बेगुनाही नहीं। छेदीलाल ईमानदार है, भोला है। जो गलत लोग हैं वो शहर वाले। छेदीलाल ने उनसे 2-4 मुलाकात और बातें क्या कर ली, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो मुजरिम बन गया। मैडम, उनके इल्जाम सुनकर मैं दंग रह गया। अगर मैंने सूचना नहीं दी पुलिस को उस जंतु के बारे में तो सिर्फ इसलिए उसे रात भर ढूंढने के बावजूद वो हमें नहीं मिला। सुखराम, उस जंतु की जानकारी पुलिस को देना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, वो वर्मा परिवार की थी। हमने जंतु को ढूंढ के अपनी जिम्मेदारी निभाई, जो कि सिर्फ पुलिस वालों की नहीं हमारी भी है। पर दरोगा जी तो मान बैठे कि हमारे जैसे सरकारी महकमे उनकी मदद नहीं कर रहे, इसलिए वो अब तक जंतु को नहीं पकड़ पाए। जबकि सच है कि हमने हमेशा पुलिस वालों की मदद की। अपनी गलती को छुपाने के लिए ये लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं। मैडम, हम लोग जानते हैं कि मालदा में अगर कोई भी काम करना हो, यहाँ की जनता का साथ होना बहुत जरूरी है। पर यहाँ के गांव वाले वो सब के सब पुलिस के खिलाफ हैं। अगर इनका यही रवैया रहा तो सारे सरकारी महकमे इनके खिलाफ हो जाएंगे। इसीलिए तो ऑफिसर रणवीर ने एडिशनल फोर्स की डिमांड की है। और अगर शहर से उन्हें अतिरिक्त बल मिल भी गया तो क्या होगा? हमारे गांव वालों पर अत्याचार और बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको दरोगा रणवीर सिंह की शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए। चाहे जो भी हो, उन्हें क्या हक है आपको खरी खोटी सुनाने का? मुझे नहीं लगता कि शिकायत दर्ज करा के मुझे कुछ फायदा होगा। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि मुझे पुलिस ऑफिसर की मदद करनी चाहिए, पर पुलिस ऑफिसर के व्यवहार से ऐसा लगता है कि वो सरकारी प्रेशर में है। फिर भी मैडम, हमारी मदद के एवज में उन्होंने हम पर दखल अंदाजी तक का आरोप लगाया है। मुझे तो बहुत बुरा लगा। हमें चुप हरगिज नहीं बैठना चाहिए। ऑफिसर रणवीर हिल गया है ये देखकर कि मालदा की जनता का विश्वास हम पर ज्यादा है और पुलिस वालों पर कम। जिस केस के लिए उसे यहाँ भेजा गया था वो उसे सॉल्व करने में नाकामयाब रहा है। वो कुछ ऐसा कर ही नहीं पाया है जिससे कि उसे शाबाशी मिले या फिर सीने पे एक और मेडल लग जाए। इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि एक कमजोर रणवीर को मैं और कमजोर करूं। तुम उस रेंजर के पास गए क्यों थे? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ देगी? बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ मौके का फायदा उठा रही है और वो चाहती है कि किसी न किसी तरह वो खुद इस जंतु की गुत्थी सुलझा दे ताकि मीडिया का टेंशन उस पर हो। शी कैन शाइन इन ऑल हर ग्लोरी और अचानक उसका नाम देश के काबिल ऑफिसरों की फरिश्त में शुमार हो जाए। ऐसी बात नहीं है रूबी। परेशान मैं सिर्फ इसलिए हूं कि मैं उसे कुछ ज्यादा ही कहा है। वो कौन सी वजह है रणवीर जो तुम्हें इस रेंजर की तरफ खींचे ले जा रही है? जब देखो उसके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते और आज खुद कुछ कहा है तो परेशान हो। बात क्या है? ऐसी बात नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं बेफजूल में उस पर बरस गया, जबकि वो पहली लड़की है जो उड़न तश्ती की थ्योरी सामने लेकर आई थी और वो सच साबित हुई। उड़न तश्ती और उसमें से उतरे जितने भी जंतु थे उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा। वो इस केस से शुरुआत से और बहुत करीबी से जुड़ी हुई है। उसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने जो किया सही किया, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम्हें उस रेंजर के पास जाना ही नहीं चाहिए था। और वो कौन सी वजह है हाँ रणवीर जो सही कदम उठाने के बाद भी तुम्हें गिल्टी फील कराती है? अगर तुमने उसे कुछ कह दिया तो आई एम श्योर शी डिजर्व्ड इट। वो रेंजर है, उसे कोई हक नहीं कि पुलिस के काम में दखल अंदाजी दे। अगर हमारी गैर हाजिरी में उसे वर्मा परिवार के घर जाना पड़ा तो उसमें उसकी भी गलती नहीं है। फिर वही बात,
उसका इन्वेस्टिगेशन करना गलत नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के साथ वेरीफाई न करना, ब्रीफ न करना, ये उसकी गलती थी। इससे साफ जाहिर है, इनफैक्ट साबित होता है कि वो पुलिस को अंधेरे में रखना चाहती है और केस खुद सॉल्व करना चाहती है। कांट यू अंडरस्टैंड दैट रणवीर? एंड प्लीज प्लीज, वो अगर इस इन्वेस्टिगेशन में पहले से जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो तुम्हारी एडवाइजर बन जाए। सरकार ने बड़े बड़े अफसर यहाँ भेजे, कोई गया उसके साथ सलाह मशवरा करने? ओ प्लीज रणवीर, प्लीज इन सब बातों से अपना ध्यान हटाओ, बहुत हो गया। जंतु पर फोकस करो। नहीं छेदीलाल की गिरफ्तारी को कोई इंपॉर्टेंस दो और नहीं उस रेंजर को। लेकिन एक बात मत भूलो, यहाँ के लोग उसकी ज्यादा इज्जत करते हैं और थाने के दरोगा की कम। रेंजर इन लोगों के बीच में रही है, वो इन गांव वालों को अच्छी तरह से जानती है। अदालत ने छेदीलाल को जेल से रिहा करने का अर्जी नामंजूर किए हैं। हम बहुत कोशिश किए, पर सरकार का ई मानना है जब तक ई जंतु का मामला चलत है, कौन भी जो सरकारी काम में अड़चन पैदा किए, उनकी जमानत की अर्जी नामंजूर हुई है। ई का मतलब है हमार छेदी ना ही छूटे। चंपा, छेदी जरूर छूटे, पर जंतु सरकार के हाथ में लागे के बाद। ये जंतु पहले मुन्ना के गायब हुई का कारण रहा और अब वो जंतु का वास्ते छेदी हवालात में रहे। ये तो जबरदस्ती नहीं। सरकार हम गरीब लोगन के साथ ऐसा काहे करत है? चंपा भौजी बिल्कुल ठीक कहा है। अब ऐसी हालत में मुखिया जी हम लोग कौनो कदम उठाएं? का कदम उठा सकते हैं? मुखिया जी ने जब साफ साफ कह दिया है कि जब तक वो जंतु सरकार के काबू में ना आए हम कुछ नहीं कर सकते। ई जंतु को काबू पाना कोनो आसान काम नहीं है। दो बात का एक ही बात, मुखिया जी कहते हम गांव वालन हाथ में चूड़िया पहन तमाशा देखत जाए। का ई के वास्ते आप शहर गए रहे? बहुत उम्मीद दिए रहे आप, बड़ा वकील खड़ा करे छेदी का वास्ते। हमार बुरे वक्त में कौनू हमार साथ नहीं। सभी तुहार साथ दिए रहे चंपा, हम बड़ा वकील किए रहे। ई वास्ते छेदीलाल मालदा में ही रहे, उनका सरकार कोनो दूसरा जेल में ना भेजे। पर रहे तो जेल माना, जब हमार मरद का कोनो कसूर नहीं। हमका इंसाफ काहे नहीं मिलत? कोनो आवाज नहीं उठाए हमार छेदी के वास्ते। सही कहा तो भौजी, हम चुप ना रहे तो का करे तू? अदालत से बड़ा हुई गवा। हम सभी ऊ का साथ दे जो पंचायत फैसला करे। पर फैसला कहाँ है पंचायत का? फैसला हुई गवा बाबूजी। ये गांव वालन का रीढ़ में हड्डी नहीं है, बेइंसाफी सहत है। घुटने टेकत हो उन लोगों के सामने जो हम सब पर जुल्म करत है। तो क्या करे? लाठी लेकर हमला कर दे थाने में? अरे हम सबका जेल में ठूस दे पुलिस। ना जाने कब जंतु सरकार का हाथ में आवे, तभी हम सब छूटे। अब कोनो सवाल जवाब नहीं, जौन फैसला मुखिया जी करी वही सबके माने के पड़ी। का कहा था तू सबे? हम सब भाई मुखिया जी का साथ दे। हेलो सर, मैं शिवराज बोल रहा हूँ मालदा से। थैंक यू वेरी मच सर। कल हमें छेदीलाल से मिलने की इजाज़त मिल गई थी और कल हमने उससे मुलाकात करके उसका लिखित बयान भी दर्ज कर लिया था और सर उसकी एक कॉपी हमने आपको फैक्स भी कर दी थी। सर बात यह है कि छेदीलाल को पुलिस यहाँ पर बहुत टॉर्चर कर रही है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें मालदा पुलिस के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आपका फैक्स मैंने देख लिया, पर यह मौका नहीं है मालदा पुलिस को कटघरे में घसीटने का। इस वक्त मालदा काफी सेंसिटिव है, इसलिए चौहान साहब, जब तक वहाँ दूसरी दुनिया का आदमी पकड़ा नहीं जाता तब तक इस मामले में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। सर वो ठीक है, लेकिन यहाँ का माहौल जैसे है हमें तुरंत कोई कार्रवाई करनी चाहिए सर। ये आर्डर ऊपर से। लेकिन सर नथिंग डूइंग। आपका कहना ठीक है सर, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट। हेलो हेलो सर, हेलो। क्या हुआ सर? एनी प्रॉब्लम? ऊपर से ऑर्डर आया कि इस वक्त हम किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।
और मैं उन्हें बताना चाहता था कि क्यों कार्रवाई करनी जरूरी है, फोन ही काट दी। मगर क्यों हम कोई एक्शन नहीं ले सकते? क्या मालदा पुलिस कानून से अलग है? कहते हैं कि मालदा बहुत ही सेंसिटिव एरिया है और जब तक वो जंतु पकड़ा नहीं जाता तब तक कोई फैसला नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि तब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। सर, इसका मतलब शायद कार्रवाई हो ही ना, क्योंकि अगर मालदा पुलिस जंतु को पकड़ लेती है तो वो सबकी वाहवाही लूट रही होगी। आई कांट बिलीव दिस। पर ये तो जबरदस्ती हुई सर, इसीलिए तो यहाँ की पुलिस अपनी मनमानी कर रही है। उन्हें किसी तरह के एक्शन का कोई खौफ ही नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि क्या मालदा पुलिस उस जंतु को ढूंढ पाएगी? इतने दिन हो गए उस उड़न तश्तरी को मालदा जैसे छोटी जगह पर उतरे हुए, आज तक वो उसे ढूंढ नहीं पाए। आगे क्या खाक ढूंढेगी? सर, मुझे तो इस तरह के ऑर्डर की कोई उम्मीद नहीं थी। अब हम क्या करें? कुछ नहीं, कोई चारा नहीं है सिवाय इंतजार करने के कि मालदा पुलिस उस जंतु को पकड़ने में कामयाब हो जाए, बस। क्या करें ब्रो, ना वो लड़की नजर आ रही है ना वो जंतु। ऐसा लगता है अपना प्लान फेल हो गया। प्लान को मारो गोली ब्रदर। मैं तो अब भी कहता हूँ कि घर के भीतर घुसता हूँ, उस लड़की का टेटुआ दबाता हूँ और जंतु को अपने साथ ले आता हूँ। रिलैक्स ब्रो, आई मीन जस्ट चिल एंड रिलैक्स। कितनी बार तुमसे कहूँ कि बाजुओं से ज्यादा ताकत दिमाग में होती है। दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और अगर एक प्लान फेल हो जाता है तो दूसरा प्लान बनाते हैं। अब इस प्लान को बनाते बनाते जिंदगी गुजर जाएगी। ब्रो, पहले तुम मेरा प्लान सुन लो। कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना जो दिल में आए कर लेना। क्या हुआ ब्रो? लेके कहाँ जा रही है? वही तो हम चाहते थे ब्रो। देखा, मान गए मेरा दिमाग। हो गया ना मेरा प्लान कामयाब। कामयाबी तो तब ब्रदर जब कामयाबी कदम चूमे और जंतु हमारे कब्जे में हो। होगा, आ जाओ।
यही रहकर अपनी उड़न तस्तरी का इंतजार करते रहो। मेरा पीछा मत करना। ब्रदर, तुम गाड़ी लेकर आओ जब तक मैं इसे पहला फुसला कर काबू में करता हूं। ब्रो, क्या कह रहे हो तुम? अरे वो इंसान नहीं है कि तुम्हारे बहलाने फुसलाने से तुम्हारे झांसे में आ जाएगा। वो जंतु है, जंतु, वो भी दूसरी दुनिया का। अंडरस्टैंड? गाड़ी तो लेकर आओ, बाकी का काम तुम यूसुफ पे छोड़ दो। ठीक है। अपनी तमन्ना होगी पूरी, बेच चलेंगे वो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला। उड़ा जंतु।